कभी कभी इतिहास में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जिनके शब्द केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जिनकी मुस्कान में करुणा होती है और जिनकी आंखों में समूची मानवता बसती है। ऐसे ही एक दिव्य प्रकाश थे श्री गुरु नानक देव जी। साल था 1459। पंजाब की पवित्र धरती पर रावी नदी के कचार में बसा एक छोटा सा गांव तलवंडी, जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। यही एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ, लेकिन आत्मा असामान्य थी। पिता मेहता कालू जी, मां तृप्ता जी। बच्चा पैदा हुआ तो घर में खुशियां थीं, पर किसी ने सोचा नहीं था कि यह बालक आने वाले युगों का मार्गदर्शक बनने वाला है। नाम रखा गया नानक। दूसरे बच्चों की तरह खेलते कूदते तो थे, पर प्रश्नों की गहराई ऐसी कि बड़े बड़े पंडित चकित हो जाए। एक बार विद्यालय में शिक्षक ने कहा, नानक, ये अक्षर सीखो। ये आ है, ये क है। नानक मुस्कुराए और बोले, गुरुजी, अक्षर तो सीख लूंगा, पर बताइए, अक्षर से भी पहले क्या है? वो सत्य क्या है जो न कभी जन्म लेता है न नष्ट होता है? शिक्षक स्तब्ध रह गया। वो बालक नहीं, ज्ञान का स्रोत था। समय बीता। जहां लोग जाति पाति में बटे हुए थे, जहां ऊंच नीच के भेद ने समाज को बांट रखा था, वहां नानक ने कहा, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, हम सब एक है। यह वाक्य साधारण नहीं था, यह एक क्रांति थी। लोगों ने ताली नहीं बजाई, लोग डर गए, क्योंकि जो सत्य आईना दिखाता है पहले चुपता है। नानक बड़े हुए और सुल्तानपुर लोधी में नौकरी करने लगे। वहां पास ही बेन नदी बहती थी। एक दिन रोज की तरह नदी में स्नान करने गए, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। नदी की लहरों में एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा ध्यान, एक ऐसी प्रकाश लीला हुई कि नानक 3 दिन तक वापस ही नहीं लौटे। लोगों ने सोचा, डूब गए होंगे, मर गए होंगे। पर तीसरे दिन नदी से उभरे एक दिव्य तेजस्वी पुरुष। आंखें चमक रही थी, चेहरे पर अलौकिक शांति थी। नानक ने आते ही केवल एक वाक्य कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। यही पल था जिसने नानक को गुरु नानक बना दिया। गुरु नानक ने जीवन का अधिकांश समय यात्राओं में बिताया। इन्हें उदासिया कहा जाता है। उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पहाड़ों से रेगिस्तानों तक हजारों किलोमीटर यात्रा की। वे काबुल गए, मक्का मदीना तक गए, तिब्बत और हिमालय तक गए, श्रीलंका तक गए, और जहां गए सत्य का वही संदेश दिया। ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है। वह किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है। नानक की बातें केवल शब्द नहीं, जीवन बदल देने वाली शिक्षा थी। एक दिन उनके पिता ने कहा, बेटा, व्यापार कर लो, ये कुछ पैसे ले जाओ, सस्ता अनाज खरीदो और अच्छे दाम में बेचो। नानक पैसा लेकर सड़क पर निकले, लेकिन रास्ते में भूखे साधु मिले। नानक ने सोचा, दुनिया का सबसे सच्चा सौदा क्या है? उन्होंने पैसा उन भूखों पर खर्च कर दिया और वापस घर आकर कहा, मैंने सबसे सच्चा सौदा किया है। भूखों को भोजन कराना ही असली लाभ है। पिता नाराज हुए, समाज हंसा, पर सदियां बीत गईं, दुनिया आज भी उस सच्चे सौदे की मिसाल याद करती है। एक यात्रा में नानक मक्का पहुंचे। थके हुए थे, सो गए। उनके पैर काबा की ओर हो गए। काजी नाराज हुआ, पैर काबा की तरफ कैसे? ये अपमान है। नानक मुस्कुराए और बोले, मित्र, जहां ईश्वर नहीं है उस दिशा में मेरे पैर घुमा दो। काजी ने पैर घुमाए, पर काबा खुद घूमता दिखाई दिया। हर दिशा में वही प्रकाश, वही सत्य। सभी ने सिर झुका दिया। उस समय समाज में छुआछूत बहुत थी। लोग साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। गुरु नानक ने कहा, भूख सबको समान लगती है तो भोजन भी सबको समान मिलेगा। और शुरू हुआ लंगर, जहां राजा रंक, अमीर गरीब सब एक पंक्ति में बैठकर खाते हैं। आज दुनिया के हर गुरुद्वारे में लंगर की परंपरा अटूट है। हर दिन लाखों लोग मुफ्त, प्रेम और सम्मान के साथ भोजन पाते हैं। गुरु नानक का संदेश था, धर्म पुस्तकों में नहीं, धर्म व्यवहार में है। नाम जपो, किरत करो, ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से कमाओ और बांट कर खाओ। ये केवल शब्द नहीं, यह जीवन जीने का मार्ग। जब जीवन का समय पूरा हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों कह रहे थे,
हम अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करेंगे। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूं। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर फूल रख दो। सुबह जिनके फूल हरे मिले वे जैसा चाहे वैसा संस्कार करें। सुबह दोनों पक्षों के फूल ताजा थे, क्योंकि गुरु नानक केवल एक धर्म के नहीं, पूरी मानवता के गुरु थे। अंतिम संदेश, सच्चा वही है जो सारा जीवन प्रेम में, सेवा में और सत्य में जिए। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, प्रेरणा है। गुरु नानक देव जी ने हमें बताया कि भगवान किसी मंदिर, मस्जिद या किताब में बंद नहीं, बल्कि हर दिल में दरकता है। तो आइए आज अभी इस क्षण हम यह संकल्प लेते हैं, हम जाति नहीं देखेंगे, हम धर्म नहीं देखेंगे, हम ऊंच नीच का भेद नहीं करेंगे। हम प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाएंगे। क्योंकि गुरु नानक जी कहते हैं, जिसके दिल में प्रेम है वही ईश्वर के सबसे पास है।